बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चे रज़ा मीठे रज़ा प्यारे रज़ा क्या अर्ज़ करते हैं, अल्लाहु अकबर। मगर ये उनका करम है, हम निकम्मे हम गुनाहगारों को भी साथ में लिया है। और हुज़ूर आला हज़रत की शान का क्या कहना। मुहद्दिस मुफक्किर मुहक्किक मुजद्दिद वली इब्ने वली अताए रसूल हैं मेरे आला हज़रत, मौजज़ा हैं मेरे आला हज़रत मेरे मुस्तफ़ा करीम का। सच्चे आशिक रसूल फना फिर रसूल, उनका कहना क्या। मगर फिर भी देखे तो अर्ज़ क्या करते हैं, गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन। या रसूल अल्लाह गंदे निकम्मे कमीन महंगे हैं कौड़ी के तीन। कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। करचे हैं बेहद कसूर तुम हो अफू वो गफूर। बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और भी है क्या क़यामत के दिन। है आका ही की तो जलवागरी होगी मैदान महशर में, दुनिया में भी कब्र में भी और वहां भी, हर जगह मेरे मुस्तफ़ा का जलवा है। सुभान। उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर। क्यों? जन्नत की कुंजियां हैं मुहम्मद के हाथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां जाओगे उनका दामन छोड़कर। हैं? बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे। किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़। सब उन्हीं का तो करम है। और आज ये उन्हीं के दम से, उन्हीं की वजह से तो ये रौनकें हैं जो आज हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ होते हम हैं? कहाँ हमारे ईमान होते और कहाँ हम होते। कुछ भी तो नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। जोशे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़े। हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। हम सुन्नियों की लहद में, मैं अपने हम लोगों को कह रहा हूँ ना, आपस में हम और आप जो है सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात हैं और मसले के आले पे चलने वाले हैं। तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। चूंकि उन्हें कोई मतलब नहीं तो उनसे उनका कहना भी क्या, जिक्र क्या करना। हम सुन्नियों की लहद में लाएंगे तशरीफ मुस्तफ़ा। लेकिन कब?
आदत बना रहे हैं दुरूदो सलाम की। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, सबसे पहले प्यारे आका, मीठे आका, मदनी आका, हम बीमारों के तबीब आका, मुशफ़िक़ व मेहरबान आका, गमख़ार उम्मत यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा आवाज ऐसा लग रहा है दबा रहा है, थोड़ा आवाज ना ऐसा लग रहा है मैं जैसे दबा रहा है। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि एकदम खुली आवाज, ना तेज नहीं कह रहा हूं मैं, आवाज साफ हो और खुली हो। थोड़ा अच्छा कर दो आवाज को, थोड़ा अच्छा कर दो। मैं तेज को नहीं कह रहा, अच्छा कर दो आवाज को, एकदम सुरीला कर दो जो मजा आए बोलने में। थोड़ा सा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात मुझसे कब्ल आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया से समाअत किया और बेहतरीन नातें आपने शोरा इकराम से सुनी। मेरे बाद में भी आप बेहतरीन खिताब सुनेंगे। और यहाँ जितने भी उलमा इकराम बैठे हैं एक से एक बड़े ख़तीब हैं, लेकिन ये इनकी करम फरमाई है और इनकी मोहब्बतें हैं कि आज इन्होंने बाहर के आए हुए मेहमानों को मौका दिया, वरना ये भी ना जाने कहाँ कहाँ बेहतरीन एक से एक अच्छे स्टेजों पे बोलने वाले लोग। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इंशाअल्लाह इनका साथ रहेगा और ये पीठ थपथपाएंगे, पुष्ट पनाही करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा हम सबका इंशाअल्लाह। और उलमा इकराम से मोहब्बत रखनी भी चाहिए। इनका अदब व एहतराम, इनके पास बैठने में, इनकी मोहब्बत में, इनसे मुसाफा व मुआनक़े में, इनकी ज़ियारत करने में ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, आपके गोश गुजार कर दूं। गालिबन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ही की ये बात है। आप एक दिन दरिया के किनारे वुजू फरमा रहे थे और एक शख्स, एक नौजवान आया और आने के बाद ऊपर की जानिब चला गया और वहां पर वुजू करने लगा। उसने देखा नहीं था इमाम अहमद बिन हम्बल को। फ़िक़्ह हम्बली के बड़े इमाम हैं ये, अल्लाहु अकबर। वो नौजवान वुजू करने लगा, जैसे ही उसकी निगाह पड़ी वक्त के एक आलिम दीन पर, वक्त के इमाम पर, फ़िक़्ह हम्बली के एक बड़े इमाम को जैसे ही देखा तो थर थर कांपने लगा। या अल्लाह, ये जुर्रत और ये गुस्ताखी और ये बेअदबी कहीं बरोज़े महशर मेरे लिए वबाले जान न बन जाए कि वक्त का एक इतना बड़ा आलिम दीन यानी नीचे की जानिब वुज़ू कर रहा हो और मैं गुनाहगार सियाहकार ऊपर बैठ कर के वुज़ू कर रहा हूँ। मेरे हाथों का धोबन, मेरे चेहरे का धोबन, मेरे मुंह का पानी मिलकर के जाएगा और हजरत उससे वुज़ू करेंगे। नहीं नहीं, दिल में ख्याल आया ये तो बेअदबी है। वो नौजवान उठा और उठने के बाद में नीचे की जानिब चला गया। अब उसने वुज़ू करना शुरू कर दिया। अब दिल में मचल रहा है, खुश हो रहा है अंदर ही अंदर कि हजरत का धोबन आ रहा है, हाथों से लगा पानी आ रहा है, मुंह से लगा पानी आ रहा है, नाक से लगा पानी आ रहा है, पैरों से लगा पानी आ रहा है। उससे मैं वुज़ू कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसका इंतकाल हुआ था और उसको किसी ने, अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा था तो उस नौजवान को जन्नत के आला महल में पाया। पूछा तुझे अल्लाह ने ये मरातिब कैसे अता किए, ये दरजात कैसे अता किए, ये जन्नत में आला महल कैसे अता किया। अर्ज किया मेरे पास कोई नेकी नहीं थी, मेरे पास कोई अमल नहीं था, मैं कोई इतना बड़ा नमाजी ज़ुहद तक़वे वाला नहीं था, इतना ज्यादा इबादत और रियाजत वाला नहीं था। हाँ, अलबत्ता मैंने एक अमल किया था, वो रब मुझसे राजी हो गया उस अमल की बुनियाद पर। और वो अमल यह था कि मैंने वक्त के आलिम दीन इमाम अहमद बिन हम्बल का अदब व एहतराम किया था। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को बख्श कर मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरे प्यारे, यकीनन उलमा का हमें अदब व एहतराम करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। छोटी मोटी कमियां नजर आए तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। इंसान है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे ही पड़ जाए, ये गलत तरीका है। बहरहाल मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और अगर इजाजत हो चंद अशार
सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। माशाअल्लाह। जन्नत की रह गुज़र है, जन्नत की रह गुज़र है, रास्ता मेरे नबी का, जन्नत की रह गुज़र है। मैं जानता हूँ यहाँ पर माशाल्लाह बिलारी शहर है, अच्छा शहर है, तारीखी शहर है, अच्छे अच्छे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंटर है, कोई हाई स्कूल है, कोई उर्दू दावी है, कोई आलिम दीन। उलमा की तो खैर कमी नहीं है माशाल्लाह यहाँ पर, माशाल्लाह अवाम में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जन्नत की रह गुज़र है, रास्ता मेरे नबी का, जन्नत की रह गुज़र है, रास्ता मेरे नबी का, बख्शिश का वास्ता है, वास्ता है रोज़ा मेरे नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंसारुल मुस्लिमीन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। बख्शिश का वास्ता है मेरे नबी का, नबियों ने दी बशारत, आएंगे रब के दिल पर, और बस कह दे नबियों ने दी बशारत, आएंगे रब के दिल पर, बरसों से हो रहा था से हो रहा था शोहरा मेरे नबी का, जन्नत की रह गुज़र है, रास्ता मेरे नबी का। और ये शेर भी बड़ा प्यारा है, मोहब्बत के साथ मुलाजा फरमाएं। पैगाम हक को सुन करे, वाह, सरखम किया उसी पल, पैगाम हक को सुन कर सरखम किया उसी पल। क्यों? बू बकर जानते थे जानते थे रुतबा मेरे नबी का, बख्शिश का वास्ता है रोज़ा मेरे नबी का। और मचल जाओ ये शेर सुनकर, बख्शिश जरूर होगी उम्मत की रोज़े महशर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर ऐसे बन तो जाओ प्यारे, आका की शफाअत के लायक तो बन जाओ। हमारे पास क्या रखा है? ना हमारे पास तिलावत कुरान है, ना हमारे पास सजदे हैं, ना हमारे चेहरों पर दाढ़ी शरीफ है, ना हमारे पास सुन्नतों का खजाना है, ना हमारे सीनों में इल्म मुस्तफ़ा है, ना हमारी जुबानों पर सच्चाई है, ना हमारे पास माँ बाप का अपने बड़ों का अदब व एहतराम है। क्या चीज़ है हमारे पास? हम शादी ब्याह करते हैं, निकाह करते हैं तो वो भी सुन्नत के खिलाफ करते हैं। आज कितनी गलत रस्में शादियों में पैदा हो गई, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को। क्या हम वाकई शरीयत के मुताबिक और इस्लामिक
जिंदगी गुजारते हैं? क्या हम इस्लामी रोशनी में ही शादी ब्याह करते हैं? क्या हम शरीयत के मुताबिक निकाह कर रहे हैं? आजकल कितनी गलत रस्में पाई जाती निकाह के अंदर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सोचना चाहिए क्या है हमारे पास, किस नेकी पर घमंड करते हैं, किस नेकी पर हम फख्र करते हैं, क्यों इतराते फिरते हैं हम जमीन पर, क्यों अकड़ के चलते हैं, क्यों गुरूर करते हैं, किस चीज पर? पैसे की बुनियाद पर, इज्जत और शोहरत की बुनियाद पर, ओहदे और मरातिब के लिहाज से? कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो फिर आओ ना उमर फारूक आजम की बारगाह में, आओ ना उस्मान ज़ुन्नुरैन की बारगाह में। अल्लाहु अकबर। आलम यह है कि उस्मान ज़ुन्नुरैन को मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जन्नती करार दिया, जो दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, तीसरे खलीफा भी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। और आलम यह है कि अगर कब्र के पास से गुजर होता, इतना रोते खौफे खुदा से, कब्र के आलम देख सोच सोच कर इतना आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी शरीफ आंसुओं में तर हो जाती और नीचे एक गढ़ा सा हो जाता। और आज हम जरा सी नमाज क्या पढ़ लेते हैं, चंद सजदे क्या कर लेते हैं, फूले नहीं समाते। मुसलमानों होश की दबा करो, हमारा मुआशरा बहुत बिगड़ता चला जा रहा, बहुत ज्यादा तबाही आती चली जा रही है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने मुआशरे की इस्लाह करें और अपने बच्चों की इस्लाह करें और अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। जरूरत है इस चीज की। ध्यान नहीं है आजकल माँ बाप के बच्चों की तरफ, बिल्कुल ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। बहरहाल तो इस लायक बन जाएं कि मुस्तफ़ा करीम को ये चेहरा दिखाने के लायक बन जाएं। बरोसे महशर मेरे आका हम सब गुनाहगारों की शफाअत करके जन्नत में ले जाएं। सुभान। बख्शिश जरूर होगी उम्मत की रोज़ महशर, राज़ी करेगा रब को राज़ी करेगा रब को सजदा मेरे नबी का। जन्नत की रह गुजर है रास्ता मेरे नबी का। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, चूँकि आज की रात बड़ी बाबरकत रात है और विलादत बासआदत की रात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आका की विलादत बासआदत पर ही थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह, खूब चर्चा करो। रब ने कैद नहीं लगाई, कितना, कितने में से कितना और किस वक्त और कब और कैसे, ये कोई कैद नहीं है। जब रब ने कैद नहीं लगाई तो इंसान कौन होता है कैद लगाने वाला? कि साहब ये फिजूल खर्ची हो रही है, ये लाइटें लग रही हैं नाजायज खर्च हो रहा है, ये जलसे हो रहे हैं नाजायज खर्च हो रहा है, ये गलियां सजाई जा रही हैं नाजायज खर्च हो रहा है, ये पिंडाल ये शामियाने ये सब नाजायज खर्च हो रहा है, ये लड्डू ये शीरीनी ये सब नाजायज खर्च हो रहा है। तू कौन होता है नाजायज कहने वाला? मेरा रब इरशाद फरमाए, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और अल्लाह कुरान में ये भी इरशाद फरमाए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सुभान अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए महबूबा फरमा दीजिए, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर चाहिए ये कि तुम खूब खर्च करो, खूब खर्च करो, खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू, तो तुम्हें चाहिए कि खुशियां मनाओ, और ये बेहतर है उससे जो तुमने अपने घरों में जमा करके रखा है। ए भाइयों, ए बच्चों, मुन्नो जरा चुप, थोड़ा सा खामोश।
मेरे प्यारे मुन्नो सुन लो जरा, ठीक है? अब बोलेंगे नहीं इंशाल्लाह, हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे अब बोलेंगे नहीं, ध्यान से तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रब ने इरशाद फरमाया खुशियां मनाओ। कितनी मनाओ ये तो कहीं मेरे रब ने कैद नहीं लगाई। पूरे कुरान में तलाश कर लो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कितनी खुशियां मनाओ, कब कब मनाओ, कैसे मनाओ, कोई लिमिट नहीं। ऐ मेरे प्यारे, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, और ये उलमा जानते हैं, उलमा तो जानते हैं, आपको भी जान लेना चाहिए। नेमत से मुराद क्या है? इस नेमत से मुराद अल्लाह के महबूब की ज़ात है। जैसा कि मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, इस नेमत से मुराद रब के महबूब की ज़ात है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह हमें बच्चा बेटा अता करता है या बेटी अता करता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। जब भी खुदा कोई नेमत किसी को अता करता है, बिल्कुल ये कि फितरती तौर पर इंसान के साथ में उसे कोई ओहदा मिले, कोई रुतबा मिले, कोई इनाम मिले, कोई नौकरी मिले, कोई बेटा मिले या बेटी मिले, ये फितरती तौर पर इंसान का तकाजा है कि वो खुश होता है, उसके कौलो फेल से भी खुशी का इजहार होता है। वो जब कोई काम करता है तो खुशी में फूले नहीं समाता। आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि वो ये पूछता फिरे, ऐ मौलाना साहब, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है, अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, ऐ मौलाना साहब मैं खुशियाँ मनाऊं कितनी मनाऊं, ऐ मौलाना साहब खुशियाँ कैसे मनाऊं, ऐ मौलाना साहब गम मनाऊं कि खुशियाँ मनाऊं कि ना मनाऊं, कोई भी नहीं पूछता। मियाँ जब कोई खुशी मैसर होती है, अल्लाह इनाम और इकराम से नवाजता है, तो फितरती तौर पर इंसान शुक्रिया अदा करता है, अपने मौला का शुक्रिया अदा करता है। ऐ मेरे प्यारे, सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है दुनिया के अंदर तो महबूबे परवरदिगार की ज़ात है, अल्लाह अल्लाह पैगंबर इस्लाम की ज़ात है। तो ज़रा सोचिए, अगर छोटी नेमत मिलती है तो हम वैसी ही खुशियाँ मनाते हैं, और बड़ी नेमत मिलती है तो ऐसे ही खुशी और बढ़ा देते हैं। मियाँ जितनी बड़ी नेमत अल्लाह हमें अता करेगा, उतना ही ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करेंगे, उतनी ही ज़्यादा धूमधाम से हम खुशियाँ मनाते नजर आते हैं। तो पता ये लगा, नबियों का नबी, सिदरा का राही, मदीने का माही, अल्लाह का महबूब, आमिना का दुलारा, तो ऐसी नेमत बन के दुनिया में तशरीफ लाया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।